Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Dr. Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. तो आज हम इसी पूरी वीडियो पे बात करेंगे एक कॉमन सा हेल्थ इशू बारे में, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन एक काफी पेनफुल बीमारी है। अगर इसको सही टाइम से मैनेज ना किया जाए तो फ्यूचर में बहुत सारे सीरियस डिजीज हो सकता है। इसी पूरी वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे स्टोन की टाइप्स, सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए शुरू करते हैं। किडनी स्टोन या उसको बोलते हैं पथरियां। तो ये एक सॉलिड मास है जो किडनीज के अंदर बनता है और ये डिफरेंट साइज एंड शेप का हो सकता है। और ये जब यूरिनरी ट्रैक में मूव करता है तो इंटेंस पेन फील होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। किडनी स्टोन की टाइप्स डिफरेंट हो सकता है और हर टाइप्स का फॉर्मेशन डिफरेंट वजह से होती है। और ये कुछ कॉमन सा टाइप्स है, जैसे कि कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन है और ये दो फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन, ये जो स्टोन होती है, जो ऑक्सैलेट होती है, मोस्टली हमारा फूड जैसे कि आपका स्पिनच, नट्स एंड चॉकलेट, तो ये सब फूड्स में ज्यादा ऑक्सैलेट होती है, तो उसके वजह से ऑक्सैलेट स्टोन होती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, तो ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन या यूरिन में पीएच हाई होने से ये फॉर्म होती है। सेकेंड, यूरिक एसिड स्टोन। जो यूरिक एसिड स्टोन मोस्टली द प्यूरिन डाइट, ज्यादातर प्यूरिन डाइट जैसे कि रेड मीट, अल्कोहल, तो उसमें ज्यादा प्यूरिन पाया जाता है और डिहाइड्रेशन और कुछ जेनेटिक फैक्टर वजह से इस टाइप का स्टोन फॉर्मेशन होती है और ये ज्यादातर एसिडिक यूरिन में बनते हैं। स्ट्रूबाइट स्टोन, तो ये एक ज्यादातर ओमेन में दिखाई देती है और ये इन्फेक्शन वजह से होती है और ये फास्ट ग्रो करती है, तो इसका साइज एंड शेप बहुत ज्यादा हो सकता है। सिस्टीन स्टोन, तो ये एक रेयर टाइप ऑफ स्टोन है जो कि हमारा जेनेटिक वजह से होती है और जेनेटिक डिजॉर्डर सिस्टीन यूरिया के वजह से बनती है और ये काफी बड़ा हो सकता है। ये हेक्सागोनल शेप होती है और ज्यादातर चिल्ड्रन में होती है और इसी टाइप का स्टोन एसिडिक यूरिन में फॉर्म होती है। सिम्टम्स, तो किडनी स्टोन की सिम्टम्स डिपेंड करता है स्टोन की साइज और लोकेशन के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स शामिल है, जैसे कि सीवियर पेन। तो किडनी स्टोन में इंटेंस पेन होती है, मोस्टली ये बैक साइड में शुरू होती है और नीचे एब्डोमेन तक और गोरिन तक स्प्रेड होती है। तो ये पेन कभी कभी अपीयर होती है और फिर से डिसअपीयर हो जाती है और उसका पेन का इंटेंसिटी वो चेंजिंग रहता है, मतलब कभी कभी ज्यादा होता है और कभी कभी कम होती है। तो हेमाटूरिया, जैसे कि यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, जैसे पिंक कलर, रेड कलर और ब्राउन कलर ऐसा हो सकता है, उसको हम हेमाटूरिया बोलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको अर्ज टू यूरिनेट हो रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा यूरिनेट करने का मन कर रहा है, तो ये मोस्टली आपका किडनी स्टोन का सिम्टम्स हो सकती है। और इसी टाइप्स में आपका जो यूरिनरी ट्रैक होती है, जो स्टोन उसमें स्टॉक हो जाती है, तो उसके वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की सिम्टम्स दिखाई देती है। तो पेनफुल यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास करोगे तो बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी और बहुत पेनफुल होती है, तो ये किडनी स्टोन की सिम्टम्स है। नाउसिया एंड वॉमिटिंग, तो सीवियर बैक पेन वजह से और एब्डोमेन पेन वजह से आपको वॉमिटिंग और नाउसिया भी हो सकता है। क्लाउडी एंड फाउल स्मेल यूरिन, तो ये मोस्टली आपका जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है और किडनी स्टोन में भी ये सिम्टम्स कॉमन दिखाई देता है। फीवर एंड चिल, अगर आपका किडनी स्टोन के साथ जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है तो ये आपका लाइक फीवर और ये चिल हो सकता है। कॉज, किडनी स्टोन मल्टीपल फैक्टर वजह से बनते हैं। कुछ कॉमन कॉज है, जैसे कि तो डिहाइड्रेशन, तो सफिशिएंट वाटर ना पीने से आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और उसके वजह से मिनरल और सॉल्ट क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन होके वो स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। डाइट, जैसे कि आपका डाइट में हाई फॉस्फेट,
हाई कैल्शियम डाइट, सोडियम डाइट, हाई ऑक्सैलेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये सब आपका जो स्टोन फॉर्मेशन होने का रिस्क को ज्यादा बढ़ा देता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका फैमिली में हिस्ट्री में किसी को स्टोन हुआ था तो ये आपका स्टोन होने का रिस्क को ज्यादा बढ़ा सकता है। ओबेसिटी, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स तो ज्यादा है, मतलब ओवरवेट है या ओबेसिटी है, तो स्टोन होने की रिस्क ज्यादा बढ़ा देता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि प्रोटियस, क्लेबेसिला निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस सैप्रोफिटिकस, और ये सब आपका रेनल स्टोन होने की चांस को बढ़ा देता है। और कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ये सब रिस्क ज्यादा बढ़ा सकता है। डायग्नोसिस, तो किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि तो इमेजिंग टेस्ट, तो ये कॉमन सा टेस्ट होता है, जैसे कि आपका सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब किया जाता है ताकि आपका किडनी स्टोन के साइज और लोकेशन को डिटेक्ट किया जाए। तो यूरिन टेस्ट, और यूरिन एनालिसिस वजह से आपका किडनी स्टोन का मतलब कारण क्या है और कौन सा टाइप से वो पता चल जाता है। तो ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि आपका ब्लड में कैल्शियम और यूरिक एसिड लेवल को मेजर किया जाए, ताकि आपका स्टोन फॉर्मेशन होने की रिस्क को मेजर किया जाता है। ट्रीटमेंट, तो किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसका टाइप्स और साइज के ऊपर, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि मेडिकेशन, जैसे कि पेन किलर और पेन रिलीवर, जैसे कि आपका एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल, नाप्रोजेन, तो ये सब पेन रिलीव करने के लिए दिया जाता है। और अल्फा ब्लॉकर, तो टाम्सुलोसिन आपका यूरेटर मसल को रिलैक्स करता है और आपका स्टोन को पास होने में मदद करता है। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कि शॉक वेव छोड़ा जाता है और उसमें आपका जो स्टोन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं ताकि वो इजीली पास हो सके। और कुछ कुछ सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि यूटेरोस्कोपी, परक्यूटानियस लेप्रोलिथोटोमी और पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। अगर आपका स्टोन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वजह से हो रहा है तो आपका पैराथायरॉयड को निकाल दिया जाता है। प्रिवेंशन, तो किडनी स्टोन्स का बचाव के लिए कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन, रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीजिए ताकि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए और डाइल्यूट रहेगा और स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसके लिए हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। डाइटरी चेंजेस, तो लिमिटेड सोडियम इंटेक, अगर आप ज्यादा सोडियम खाएंगे तो वो ज्यादा कैल्शियम को एक्सक्रीट करेगा और उसके वजह से आपका स्टोन फॉर्मेशन होती है, इसीलिए आपको सोडियम इंटेक कम करना है। तो मॉडरेट प्रोटीन इंटेक, एनिमल प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्यूरिन होती है और उसके वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होती है, ब्लड में यूरिक स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए आपको मॉडरेट प्रोटीन डाइट रखना है। तो रिड्यूस ऑक्सैलेट रिच फूड, जैसे कि आपका स्पिनाच, नट्स और चॉकलेट में ज्यादातर जो ऑक्सैलेट रहता है तो उसको आप कम कीजिए। कैल्शियम इंटेक, अगर आप कैल्शियम इंटेक को बैलेंस कर सकते हैं तो आप स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेंटेन हेल्दी वेट रखना मीन्स लाइक ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी मेनली आपका स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर होती है, तो उसके लिए आपको रोजाना लाइक 30 मिनट एक्सरसाइज वॉक करना बहुत जरूरी है ताकि आपका बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो मेडिकेशन, अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं तो उन्हें रेगुलर यूज करें ताकि आपका किडनी स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और किसी तरह का मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी में स्टोन साइज एंड सिम्टम्स और पोजीशन, लोकेशन वो वेरी कर सकता है, तो उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा प्रोसेस करना है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन बहुत साइड इफेक्ट दिखा सकता है। किडनी स्टोन में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका पेन रिलीवर को यूज करना, पेन मैनेजमेंट, और जैसे कि आपको हाइड्रेट रहना है, हर टाइम मतलब पानी पीना है और आपको रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। किडनी स्टोन लाइक फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, आपका
इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट कर सकता है। आपको सीवियर पेन और मेडिकल प्रोसीजर से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इमोशनल हेल्थ को मैनेज करने के लिए सपोर्ट सिस्टम रखें और मेडिकल प्रोफेशनल का हेल्प लें। किडनी स्टोन बारे में कुछ कॉमन मिथ्स एंड उसके फैक्ट्स। तो मिथ, सिर्फ ओल्ड एज में किडनी स्टोन होता है। फैक्ट, तो किडनी स्टोन किसी एज में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग बच्चे में और यंग एडल्ट्स। मिथ, ओमेन को किडनी स्टोन नहीं होती है। फैक्ट, बोथ मेन और ओमेन को किडनी स्टोन हो सकता है। तो मेन को किडनी स्टोन होने का रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू ओमेन। मिथ, किडनी स्टोन को ऑलवेज सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जाता है। फैक्ट, किडनी स्टोन को मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंज में भी ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारा डिटेल्स वीडियो किडनी स्टोन बारे में, और हमने डिस्कस किए किडनी स्टोन की सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव ऑप्शंस। तो किडनी स्टोन एक सीरियस इशू है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रिवेंटिव मेजर से अब इफेक्टिवली किडनी स्टोन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए और हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।